राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे। और ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है, आप लोग अपना बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और बच्चों का स्कूल खुल चुका है, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है दिल्ली में। तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है अंदर, और इसके पापा ड्यूटी पर चले गए हैं। और मेरा घर का काम लगभग सब हो चुका है, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठ गई थी आज। तो ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना दिया है, सब कुछ कर लिया है लगभग। अब मेरा छोटे मोटे काम बचे हैं, जो वो बचे हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो एक क्लास में क्लास चल रही है बेटी की, और दूसरे में मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा शोर कम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। बस 14 तक है, फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा स्कूल, क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा, बच्चों का जाना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम ही नहीं उठ पा रहे हैं सुबह, तो बच्चे कहाँ उठ पाते हैं। एकदम अभी भी फॉग लगा हुआ है पूरा बाहर, एकदम ना आर ना पार, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है बेटी ने, तो क्लास खत्म होगी तो उसके बाद करेगी। तब तक मैं और किचन के जो बचे खुचे काम है उनको कर लेती। और यहाँ पर थोड़ा सा डाइनिंग टेबल ठीक कर लेती हूँ मैं। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या रख देते हैं ये लोग। और फ्रूट से एक ही बचा हुआ है क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं फ्रूट वगैरह नहीं मंगा रही इस टाइम पर। और इसको देखते हैं, धूप आएगी तो तब खाऊंगी। और इसकी चल रही है ऑनलाइन क्लास। और यहाँ पर मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था, तो अभी सामान सब ऐसे ही पड़ा है, ये देखिए। क्योंकि बहुत जल्दबाजी रहती है ना, उनके ड्यूटी के लिए सब कुछ रेडी करना पड़ता है, टिफिन बनाना पड़ता है। फिर वैष्णवी ने दूध पिया यहाँ पर, और नाश्ता वास्ता बना के भगवान जी को, प्रभु जी को भोग लगा दिया है, लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है। और सारे बर्तन वर्तन अब मुझे करना है, किचन का सारा सेटअप। तो लग जाती हूँ जल्दी से। और पहले गर्म पानी लेने के लिए जाती हूँ मैं बाथरूम में, गीजर में गर्म पानी हो रखा है। ये छोटी सी बकेट है मेरी, इसमें ही लाती हूँ मैं, क्योंकि चिकनाई ज्यादा हो जाती है ना इसमें बर्तनों में। तो अभी गर्म पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ रही है, बिना गर्म पानी के बर्तन साफ नहीं हो पाते हैं। देख लेते कितना गर्म है, काफी गर्म है पानी। खुलता है ना बाथरूम के बाहर का, तो इसको बंद कर देती हूँ मैं। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है, ठंडी से बचना है कैसे भी। ये भर गई है मेरी बकेट, इसको ले जाती हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। ठंडे पानी से धोने का कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल साफ नहीं होते हैं, और बीम है जो ज्यादा लग जाता है। तो थोड़ा सा गर्म पानी डालो ना तो बढ़िया रहता है। तो शुरू हो गई है मेरे अब किचन की साफ़ सफाई। और जब से कृष्ण भक्ति से जुड़ी हूँ ना, तो साफ़ सफाई का भी इतना ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं इस टाइम पर, कि मतलब मन में कभी कभी थॉट्स आ जाते हैं ना, कि भगवान जी को भोग लगाना है तो सब कुछ स्वच्छ रखना है, उनको ये पसंद नहीं आएगा तो क्या, मतलब मन में थोड़ा सा डर भी रहता है। और पहले की लाइफ थी जो एकदम कुछ डिफरेंट थी, और अभी जो है वो कुछ बहुत ही अलग है। मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क बोलते हैं ना, वही हो जाता है। मतलब भक्ति से जुड़ने से यही असर पड़ता है, ज़िंदगी भी सुधरती है, सब कुछ सुधरता है। और हमारे साथ साथ हमारे चारों ओर जो समाज है, हमारे चारों ओर जो भी लोग हैं, मतलब वो भी सुधरने लग जाते हैं। इसलिए हम अक्सर यही सोचते हैं ना कि पहले सामने वाला तो सुधरे, पहले ये हो, पहले वो करे। नहीं, लेकिन ज़िंदगी की पहल तो अपनी से ही शुरू करनी पड़ती है। पहले नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा रहती थी, जब से कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं तो सब कुछ पॉजिटिव वे में जाता है। मतलब अब मुझे ये चाहिए कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ साफ़ सुथरा, घर भी साफ़ सुथरा और मन भी साफ़ सुथरा। जितना घर को साजने संवरने में रखती हूँ मैं और साफ़ सफाई में रखती हूँ, उतना मन की भी कोशिश करते रहती हूँ, क्योंकि मन जो भी हम अपने प्रभु जी का नाम लेते रहते हैं हर टाइम, वो हमें हर टाइम ये याद दिलाता रहता है कि यस, कहीं हम रॉन्ग वे पर तो नहीं जा रहे हैं, या राइट कर रहे हैं कि नहीं। तो हर टाइम ये नाम हमको याद दिलाता रहता है। इसलिए कृष्ण भक्ति से जुड़ने से मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि इस चीज़ में कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और मैं यहाँ पर ये किचन का शेल्फ है ना, बर्तन स्टैंड, इसको साफ कर रही हूँ। ये काफ़ी पुराना है, ये तो गवर्नमेंट क्वार्टर है, तो ये ऑलरेडी इसमें लगे होते हैं, तो काफ़ी पुराने हैं, तो इसमें थोड़ा जंग से लगे हुए हैं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस पर। तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा स्क्रबर से काफ़ी ज़्यादा स्क्रब कर रही हूँ, तो फिर भी नहीं निकल पा रहा है ये, तो हल्का फुल्का कर लेती हूँ थोड़ा सा, जिससे कि बर्तन ख़राब ना हो।
तो हमेशा ही करना पड़ता है। और देखिए इसमें लाइट के जो प्लग वगैरह हैं वो भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। मतलब अभी गवर्नमेंट काम होता है ना, कुछ भी होता रहता है इन लोग का, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इसलिए थोड़ा सा साफ सफाई रखना पड़ता है, वो कर लेती हूँ मैं। तो इसको रगड़ने में ना हाथ ना मेरे इतना दर्द हो जाता है, क्योंकि बहुत रगड़ना पड़ता है। वो काफ़ी कुछ लोग तो निकाल दिए हैं, लेकिन मैं नहीं निकाली हूँ। मैंने सोचा जब लगाई है तो किस लिए दूसरा लेना, इसी को ही काम चला लेते हैं। तो सफाई होगी है इसकी, और इसमें डेली करती रहती हूँ वैसे मैं। और अब जो मेरे बर्तन हैं उनको वॉश करूँगी। और यहाँ पर बर्तनों में जो गर्म पानी लाई थी उनको डाल दूँगी। क्या है कि इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल दूँगी तो इनमें जो भी चिकनाई ऑयल लगा होगा वो निकल जाएगा। और फिर तो बिंग वगैरह लगाने के बाद तो फिर ठंडे पानी से ही धोती हूँ मैं। पहले गर्म पानी डालकर थोड़ा सा चिकनाई निकल जाती है तो थोड़ा धोने में आसानी रहता है और बिम भी कम लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। और जिस दिन गर्म पानी नहीं बनाया तो फिर तो वैसे ही करती हूँ, लेकिन मज़ा नहीं आता, उसमें बिम बहुत लग जाता है। और यहाँ पर मैं भगवान जी के जो भी भोग वाले बर्तन हैं उनको धो रही हूँ, उनको मैं अलग से ही धोती हूँ। और इनके लिए मैंने स्क्रबर भी दूसरा ही बनाया है, क्योंकि जिसमें हम अपने बर्तन धोते हैं वो वाला स्क्रबर यूज़ करने का मन नहीं करता है ना, तो इनका मैं अलग से धोकर इनका अलग से बास्केट बनाया है मैंने, उसमें रख देती हूँ। इनको भी मैंने गर्म पानी में पहले से ही डाल दिया था, और थोड़ा सा चमक जाते हैं ना बर्तन, तो इसलिए इनको अलग से धोकर थोड़ा सा मैं अलग से रख दूँगी इनको। तो फिर यहाँ पर अब इनको धोने के बाद जो मेरे और बर्तन हमारे खाए पिए जो हैं उनको धोऊँगी मैं। पानी इतना ठंडा हो रहा है ना, बर्फ़ जैसा। अरे मेरे हाथ ऐसे हो गए थे, मैंने सोचा कैसे धोऊँ, लेकिन धो लिया था जैसे तैसे, क्योंकि एक बार पानी में हाथ चला जाता है ना ठंडे पानी में तो फिर रुकता ही नहीं है, फिर आदत सी हो जाती है। और तो फिर मैं सोच रही थी चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, जैसे जैसे धोने तो हैं ही। बड़ा मुश्किल हो जाता है ठंडे का टाइम हम हाउसवाइफ के लिए, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है, धीरे धीरे सब कुछ हो ही जाता है। कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं हर किसी के लाइफ में, और हमारे सर्दियों में यही दिक्कत होती है, ठंडे पानी से बर्तन कैसे धोएं, यही सबसे बड़ा दिक्कत होता है। और यहाँ पर जो टोकरियाँ वगैरह हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखने की, तो इनको भी वॉश कर लूँगी। तो धुल गए हैं मेरे सारे बर्तन, सबसे बड़ी टेंशन होगी है दूर, क्योंकि इस टाइम पर सबसे बड़ा दुख ना ये बर्तन धोने का ही होता है कि ठंडे पानी में हाथ कैसे लगाएं, गर्म पानी तो बार बार उतना नहीं कर सकते। तो जी बर्तन भी धुल गए हैं, किचन वॉश हो गया है एकदम, और बाकी कमरे तो सब ठीक ही हैं। अब ठंडी बहुत जाता है तो एक दिन छोड़कर ही पोछा लगा रही हूँ। मंदिर का तो काम सब हो गया था मेरा मॉर्निंग पर ही, और इसकी क्लास हो चुकी है। अभी दूसरी क्लास कितने बजे है आपको पता होगा। तो मैम का मैसेज नहीं आया ना अभी मैम का मैसेज आएगा, लिंक सेंड करेगी तब जाके दूसरी क्लास होगी। क्या गेम खेल रही थी? किसमें? मोबाइल में। मारूंगी अब। हाँ मोबाइल में गेम, एक तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर तो मोबाइल में भी गेम खेलना है इसको। अभी खेल रही थी मैं तो। फिर दूसरे अभी लिंक आएगा ना, फिर उसमें बिजी रह जाओगे और बहुत मोबाइल हो जाता है। ये दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में, जब बहुत बिजी हो जाते हैं बच्चे लोग, पूरे दिन मोबाइल ही हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, अब जब से ये ऑनलाइन वाली स्टडी चल रखी है ना मोबाइल की, तो आदत ही हो चुकी है बच्चों की अब, और गेम अलग से खेलना होता है। तो मैंने ऑनलाइन क्लास छोड़ी है। कहाँ छोड़ी है? एक इंग्लिश वाली। अच्छा, तो वैसी स्टडी तो नहीं हो पाती जैसी ऑफलाइन क्लासेस की होती हैं। अब क्या करें, मजबूरी है, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा। एक क्लास तो इसने छोड़ दी थी, क्योंकि इनकी जो क्लास टीचर मैम है वो कहीं शायद बाहर गई हुई है, तो इनकी मैम ने ना पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है, तो इतनी जरूरत नहीं अटेंड करने की। तो दूसरी मैम ले रही थी इनकी क्लास, तो फिर इसने छोड़ दिया उसको। मैंने सोचा चलो पहले से सब कुछ पढ़ा दिया तो चलो दूसरी क्लास अटेंड कर लोगी। अभी देखते हैं कौन सी क्लासेस होती हैं। और अब देखो बहुत ठंडी हो गई है, ठंडे गर्म पानी भी यूज कर रही थी, ठंडा पानी भी, तो हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, क्योंकि वॉश तो ठंडे से ही किया ना मैंने लास्ट में। तो अब सोच रही हूँ एक चाय बना लेती हूँ। अब दूध लेने जा रही, जा लेने तो फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ ले आना अपने लिए। मेरे पास चॉकलेट तो बची है। हैं? चॉकलेट तो बची है। कब लाएंगे फिर? दूध ले आती यार दौड़ के। सॉरी। दूध लाने के लिए बोल रही है, इसको नखरे दिखा रही है, नहीं जा रही है। और टाइम तो डेली लाती थी, देखते हैं, ये तो मुझे ही जाना पड़ेगा, जाएगी शायद। पूरा ही टोकरी ले आई क्या? उसमें टेबल में खाना, और यहाँ पर एक खाना खा रही है। अब सब्जी नहीं खा रही, खाली वाला घी बनाया था ना, दिखाना जो मलाई वाला घी बनता है, थोड़ा सा जला हुआ था, इसको अच्छा लगता है, जो हल्का सा ब्राउन ब्राउन रह जाता है, ये मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने खा लिया है थोड़ा, बाकी ये खाती है।
अब दूध लेने तो नहीं जा रही है, तो फिर अब मैं देखती हूँ शाम को जाऊंगी। अभी के लिए तो है ही दूध इतना काफी है। मैंने रुपए भी निकाले थे, ये जा नहीं रही है, तो मैं देखती हूँ अब दूसरा मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए। और बेडरूम पर आई तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो बिस्तर भी फोल्ड नहीं किए हुए हैं, ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो मैं सोच रही थी पहले इनको फोल्ड कर लेती हूँ। वैसे उठते ही करनी चाहिए, लेकिन क्या है कि मैं तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ जाती हूँ, ये लोग थोड़ा लेट ही उठते हैं, और जिसका जो टाइम है जाने का उसी टाइम ही उठता है। और इस वैष्णवी का क्लास था तो ये थोड़ा लेट उठी, थोड़ी देर पहले ही उठी है, क्योंकि अब छुट्टियाँ हैं तो मैं भी नहीं उठाती, मैं इनसे थोड़ी देर रेस्ट अपना करते हैं, तो मुझे अभी टाइम मिल रहा है इनको। दोनों वॉल्यूम अप कर दिए। हाँ अच्छे से ये देखो दोनों वॉल्यूम अप कर। क्यों, इससे क्या होगा? इससे ज्यादा सुनाई देगा। अच्छा, अच्छे से वो वाली बुक निकाली जो जिस मैम का है। काउंसलर मैम है क्या? पता नहीं, काउंसलर मैम ही होगी साथ, चित्राली मैम वही तो है ना। वही है, फिर से क्यों करा रही है? अच्छा देखो क्या पढ़ा बोला था मैं वापस आऊंगी। हाँ दोबारा कर कुछ और कराएगी, ठीक है। मैंने बोला था निकाल देती जो भी होगी। यहाँ पर स्टार्ट होने वाली इसकी अब दूसरी वाली क्लास, अच्छे से ज्वाइन करना, ठीक है। तो वही देना ज्वाइन नहीं, अभी 10 में आएगी ना, 10:10 पर 18:07 होगी। कितने हो रहे हैं? 10:07 आ जाएगी, 2 मिनट बाद आएगी, बैठे रहना। चल ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ज्वाइन करो, ठीक है। इसकी तो हो गई क्लास शुरू दूसरी वाली। मैं सोच रही थी मैम लोग क्यों नहीं आ रही, शायद ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे होंगे ना, तो अब आ गई हैं। मैं भी जरा अपना काम कर लेती हूँ। अब यहाँ पर रिंग लाइट ओपन की थी, ये ओपन ही रह गया, क्योंकि मैम ने कोड भेज दिया था ना क्लास का, तो फिर जल्दीबाजी में मैं इसका फोन ले गई थी दूसरा वाला, तो उसमें कोड वोड मैंने डाले, तो अब बैठ गई है वो। सोच रही थी चाय बनाऊंगी, इसी में ही रह गई मैं कपड़े उठाने में, और कपड़े भी धोने हैं, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है। आज थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह साफ किए थे मैंने, तो कपड़े ज्यादा गीले हो गए थे मेरे, तो सब ठीक हो गया है वैसे। अब तो कुछ काम नहीं है, अब जाती हूँ मैं चाय बनाने के लिए। इसको ऑफ कर देती हूँ, तब तक लाइट ऑफ कर देती हूँ। लाइट ऑफ ही करते हो, और यहाँ पे लाइट ऑन कर रखी है इन्होंने, नहीं तो फिर ये लो लाइट ऑफ कर दिया। खाली बिल आता है ना इतना ज्यादा, तो यूज करना चाहिए ना एनर्जी का। इधर का खोल देते हैं, ठीक है। हाँ रहने दो, आपकी मैम ने तो कोर्स कंप्लीट करा ही दिया था ना तभी। हाँ वो वही पढ़ाएगी। अदरक था, अदरक भी नहीं है यार, अदरक तो काली मिर्ची डाल लेती है। ले लिया, ले एम्पथी नहीं, एम्पथी एपथी एम्पथी नहीं कहते हैं, एपथी बोल रहे हो। हाँ एम्पथी, जैसे सिंपैथी। एपथी, सिंपैथी, एपथी। अब और रोटी खाओगी? मैं नहीं खा रही, अगली क्लास ज्वाइन करूंगी बस। इसके बाद लेट मैं वर्कशीट देख रही हूँ। वर्कशीट तो दूंगी बोल रही थी मैम, लेकिन दिया नहीं मैम। ये पत्थर अब गांव से लाए थे, ये देखो कितना अच्छा है, एकदम गोल सा। बाई चांस मिल गया था ना, तो इससे मैं यही मसाले, अरे गिर गया, मसाले वगैरह पीसती हूँ। कहाँ से मिला था? ये गांव से, जब हम गांव गए थे। दूध डाल देती हूँ मैं, नहीं तो फिर कुछ और ले आते, वो तो है। ये तो आप कुछ खाओगी? और नहीं, कहाँ से मिला? पानी के वहां से। नीचे पड़े हुए थे। चलो तो बन गई चाय, अब मैं पीती हूँ थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय। सुबह से भागने में ही हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे लाइट तो ऑफ है, यहाँ लाइट खोलनी पड़ेगी। तो जी ला गई हूँ मैं अपने लिए चाय। हाँ वो अच्छा कराती है ना, अब आएंगी वो थोड़ी दिन बाद। वो लॉन्ग लीव पर गई है। हाँ अपने अमेरिका। ये भी क्लास को डन करके आ गई है, ज्यादा नहीं हुई क्लास, क्योंकि आजकल रिवीजन ही चल रहा है। रिवीजन ऑलरेडी हो ही रखा है इनका, फिर जब रिवीजन है तो फिर किस लिए ऑनलाइन में बिठाना फिर, तो इसलिए आ गई है यहाँ पर ये। और मैं पीती हूँ अब चाय। सुबह से अब टाइम मिल रहा है मुझे बैठने का, मतलब सुबह बहुत ज्यादा हेक्टिक रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना, ये करना वो करना। ये तो है कि थोड़ा सा सुबह जल्दी नींद टूट जाती है मेरी। जब से प्रभु जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा स्टार्ट किया ना, तब से अपने आप नींद टूट जाती है एकदम, सब कुछ खुद ही हो जाता है। मतलब पहले तो इतना आलस आता था ना मुझे कुछ भी करने में, कि नहीं करना है, कभी लेट उठना है,
या किसी दिन खाना नहीं बनाना है अब, लेकिन सब ऑटोमेटिकली होता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जब हम प्रभु सेवा की ओर आते हैं ना, मतलब सब कुछ ऑटोमेटिकली ही होने लगता है। हमको पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नहीं तो जब मैं पहले वाली कंडीशन बताऊं तो मैं इतनी ज्यादा आलसी थी ना, कुछ भी मतलब ना खाना बनाने का मन ना कुछ, मतलब सब कुछ लेट लेट ही चलता था। अभी एकदम जैसा टाइम टेबल बना रखा है एकदम वैसे एकदम नीट टूट जाता। थोड़ा सा ठंडा जैसा लग रहा है। और सबसे बड़ी इसमें बात क्या है पता है, पहले मैं जब बहुत काम करती थी ना बहुत ज्यादा थक जाती थी, हाथ पैरों में दर्द, कमर दर्द, एकदम मुंह ऐसा मुरझा जाता था, एकदम थकान से पूछो मत। लेकिन इस टाइम पर क्या, जब से प्रभु सेवा स्टार्ट किया, लड्डू गोपाल जी की सेवा स्टार्ट किया, तब से मतलब कितना ही काम करो, रात के टाइम मेरी सारी थकान ऑटोमेटिकली मतलब गायब हो जाती है, एकदम आराम से चैन की नींद सोती हूँ। मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है शरीर, बहुत ज्यादा मतलब पॉजिटिव इफेक्ट बोलते हैं ना, सकारात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है थॉट्स में भी, और जो हमारी डेली रूटीन लाइफ है उसमें भी बहुत ज्यादा। पहले तो मैं सुनती थी हाँ ये सेवा करने से ऐसा होता है, जब मैंने खुद शुरू किया ना तब मुझे पता चला हाँ ये सच में होता है। और मतलब लाइफ चेंजिंग, लाइफ पूरी चेंज हो जाती है एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस माने से, भागवत गीता का पाठ पढ़ने से। पहले तो मैं पढ़ती थी भागवत गीता का पाठ, लेकिन समझ में कम आता था, लेकिन धीरे धीरे जितना पढ़ो ना उतना समझ में आता है। फिर भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब से मैंने सेवा स्टार्ट की, जब खुद अपने हाथों से सेवा स्टार्ट की, तो फिर एक बोलते हैं ना चमत्कार हो गया बोलते हैं, बस यही समझो। मतलब कि इतना आलस करने वाली लड़की, एकदम आलस से एकदम, मैं तो सुबह मतलब कुछ भी चीज नहीं हो पाता था मुझसे कि नहीं ये नहीं करना है, नहीं आज खाना नहीं बनाना, चलो छोड़ो। अब 3 टाइम भगवान के लिए भोग लगाना है, ये करना है, आज क्या बनाना है, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है क्या बनाऊं ऐसा कि क्या कैसा बन रहा है, हर चीज परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। इतना सारा काम करती हूँ और फिर चाय पीने का जो मजा है ना, बड़ा मजा आता है। आजकल मुझे चाय पीने से उतनी दिक्कत नहीं है, पहले बहुत ज्यादा होती थी। इस टाइम पर काफी एक्टिव रहती हूँ ना मैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती, इसलिए 3 या 4 टाइम तो हो ही जा रहा है लगभग। लेकिन अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, शायद भगवान की कृपा है इतनी बड़ी। पर आ गए हम थोड़ा सा आग जलाने के लिए। देखो मेरा प्यारा सुनो। तो जी ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, अब काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, और मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द दूसरे ब्लॉग में। और आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा अपना, बहुत ज्यादा ठंडी है, केयर करिए बच्चों की भी, छोटे छोटे बच्चों की काफी केयर करिएगा। और तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। सभी को एक बार फिर से राधे राधे।